नमस्कार किसान मित्रों, मैं कमला प्रसाद मौर्य, ग्राम खुटहनिया, पोस्ट तिलौली कला, तहसील घोरावल, जनपद सोनभद्र से आप देख रहे हैं हमारा टॉपर किसान चैनल। टॉपर किसान चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। क्या आप भी खरीद करके धनिया खाते हैं, पालक खाते हैं और मूली खाते हैं? क्या ये आपका गांव में घर है जो खेत से दूर है? तो अगर आपके पास जमीन नहीं है तो किस प्रकार से आप धनिया, पालक या मूली उगा सकते हैं? मैं आज इसी विषय पर चर्चा करूंगा। अगर आप अपने यहाँ उगाना चाहते हैं तो बड़े अच्छे से उगा सकते हैं। आज मैं इसी विषय में आपको जानकारी दूंगा और आपको ऐसा तरीका बताऊंगा कि जिस तरीके से आप आसानी से ग्रो कर सकते हैं। अगर आपके पास गमले ना हो या किसी प्रकार का कोई पाट ना हो तो आप क्या कर सकते हैं, आइए बताते हैं आपको। और आप इस प्रकार से धनिया, मूली या पालक का उत्पादन कर सकते हैं जब आपके पास जमीन भी ना हो। तो आपको करना यह है कि किसी भी खेत की उपजाऊ मिट्टी लगभग 40% ले लेना है और गोबर की खूब सड़ी हुई खाद, खूब पकी हुई खाद 40% वो भी लेना है। इसके साथ आप जो भी आपके पास अगर उपलब्ध हो तो बालू आप ले सकते हैं। जो रेत होती है उसको ले करके आप इसमें मिक्स कर दें, लगभग 20% वो ले लेना है। इसको एक साथ मिक्स करके आपको एक तरह से मीडिया तैयार कर लेना है। और मीडिया तैयार करके आप देख लीजिए, इस तरह से ये प्लास्टिक की बोरियां आपके पास पड़ी होंगी, तो प्लास्टिक की बोरियां आप ले सकते हैं। और प्लास्टिक के बोरियों में वो जो मैंने मीडिया बताया, मैंने जो इसका तरीका बताया, मिट्टी, खाद और रेत को आपस में मिक्स करके उस बोरी में पूरा भर लेते हैं। और भरने के बाद इस तरह से सिलाई कर देते हैं। और सिलाई करने के बाद इसको एक तरफ लिटा करके और बीच से काट करके इस तरह से इसको हम खेत बना लेते हैं या एक तरह से पॉट बना लेते हैं जिसमें हम धनिया या पालक उगा सकते हैं। तो आज हम इसमें आपको धनिया उगाना सिखाएंगे। धनिया किस प्रकार से उगाएं, तो इस तरह से अगर आप बना लेते हैं तो बनाने के बाद नमी इसमें पर्याप्त होना चाहिए। और नमी अगर पर्याप्त रहेगी तो आप इसको आराम से उगा सकते हैं। मैंने ये धनिया का बीज लिया है और ये इस प्रकार से धनिया है। धनिया आप भी ले सकते हैं, किसी भी कंपनी की ले सकते हैं। इसमें धनिया का बीज जो है वो दो प्रकार का आता है। एक होता है ये 45 से 50 दिनों में तैयार होती है और ये 45 से 50 दिनों वाली है। और एक इस तरह से आती है जो आप देख सकते हैं, कई कंपनियों की आती है। ये है रैपिड 30। तो रैपिड 30 या 30 दिनों में तैयार हो जाती है। और इस तरह की धनिया भी आप ले सकते हैं जो 30 दिनों में तैयार हो जाए, तो आप इसको भी लगा सकते हैं। और ये 45 से 50 दिनों में तैयार होने वाली धनिया भी लगा सकते हैं। किसी भी वैरायटी का आप चुनाव कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो दोनों को मिक्स करके भी लगा सकते हैं। और आपको आपके छत के ऊपर या आप अपने घर के अगल बगल कहीं भी जहां आपके पास धूप लगभग दिन में कम से कम 5-6 घंटे उपलब्ध होती हो, ऐसे स्थान का चुनाव करके आप सीड लगा सकते हैं। तो इसमें जो करना है आपको है, अब इस तरह से जब खेत तैयार कर लेते हैं आप, हम जमीन तैयार कर लेते हैं, तो यहाँ से इस तरह से खुरपी की सहायता से ऐसे बनाएंगे, थोड़ा जगह बनाएंगे। इस तरह से जगह बना करके और इसमें जो है हम धनिया के बीज को इस तरीके से इसमें
रखेंगे, डालेंगे। आप चाहें तो इस बीज को भिगो भी सकते हैं और लगभग 12 घंटा भिगोने के बाद फिर उसको कहीं भी सूती कपड़े में या बोरे में, जूट के बोरे में इसको 5-6 घंटा रखने के बाद फिर आप इसको बो सकते हैं। कुल मिलाकर 24 घंटा से अधिक नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से आपको बोना है। देख लीजिए, कम से कम 1-1 इंच की दूरी पर इस बीज को पड़ना चाहिए। इस तरह से बीज को डाल करके आप जो है इसमें जो है बुआई कर सकते हैं सीधे। इसमें किसी प्रकार के दूसरे रासायनिक फर्टिलाइजर मैंने नहीं डाला है। उसका कारण यह है कि क्योंकि जब आप इस तरह से बोएंगे तो ये पूर्णतया लगभग ऑर्गेनिक रहेगी आपकी ये धनिया। तो आप इस तरह से बो करके और इस तरह से इसको मिट्टी से ढक देना है और मिट्टी से ढक करके फिर इसको बराबर, अगर बारिश हो जाती है तो ठीक है, और नहीं बारिश होती है तो आपको नमी बनाए रखना होगा। ख्याल ये रखना है कि इसकी गहराई ज़्यादा से ज़्यादा 1 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए, इससे अधिक नहीं होनी चाहिए। तो आप इस तरह से कर सकते हैं। तो आप धनिया भी कर सकते हैं, इसी तरीके से आप पालक भी बो सकते हैं। और ये लाइन से लाइन की दूरी जो है कम से कम 2.5 से 3 इंच होनी चाहिए। फिर आप इधर भी आप इस तरह से कर सकते हैं। आप देख रहे हैं इस तरह से 3 इंच की दूरी पर मैंने ये भी निशान बना लिया है। इसमें भी 1 इंच लगभग, मतलब 2 से 2.5 सेंटीमीटर गहरी ये नालियां बना रहा हूँ और इसी में मैं इसकी बुआई करूँगा बीज की। जैसा कि आप देख रहे हैं ये 3 इंच की दूरी पर हम रखते हैं इसको। तो इस तरह से आप बो सकते हैं। अब बुआई के बाद ये आप अच्छी तरह से तैयार कर सकते हैं। ध्यान ये रहे कि आपका जो बुआई का समय है वह किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन इस समय बारिश का मौसम है तो बारिश के मौसम में थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि अगर कभी बारिश ना हो तब आपको सिंचाई करनी पड़ेगी। अगर बारिश होती रहती है तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये लगभग 8 से 10 दिनों में जम जाती है। अगर जो 45 से 50 दिनों में होने वाली धनिया है वो 8 से 10 दिनों में जम जाती है, और जो 30 दिन में पैदा होने वाली धनिया है वह ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते के अंदर ही जर्मिनेट हो जाती है। तो आप इसमें से किसी भी वैरायटी का चुनाव करके आप लगा सकते हैं। और इस तरह से हमने कर लिया है। अब इसमें हम बीज को जैसे हमने एक लाइन बोया है उसी तरह से हम इधर भी बोएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें अलग से किसी बर्तन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप केवल रिजेक्टेड बोरियों को भी ले सकते हैं और इस तरह से आपको बीज गिरा देना है। लाइन से लाइन इसी तरह से 3-3 इंच की दूरी पर रहेगा। और बीज कहीं कहीं ज़्यादा भी हो जा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए कि बारिश के समय में जो जर्मिनेशन होता है वो धनिया का बहुत कम होता है, तो जर्मिनेशन प्रभावित होता है, इसलिए आपको पर्याप्त मात्रा में बीज डालना चाहिए। और इस तरह से जब छोटे एरिया में रहता है तो इस पर अक्सर धूप हवा चारों तरफ से लगती है, दिक्कत नहीं होती है। तो इस तरह से आप भी कर सकते हैं। जब आप धनिया को इस तरह से ग्रो करेंगे तो यह पूर्णतया ऑर्गेनिक होगी। इसमें किसी प्रकार के फंजीसाइड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर ज़रूरत पड़ती है तो आप किसी भी जैविक फंजीसाइड का उपयोग कर सकते हैं। जैसे हम घर में दही खाते हैं या छाछ खाते हैं तो उसको ले सकते हैं। उसको लगभग 1 लीटर में 100 ग्राम दही या मट्ठे को खूब अच्छी तरह से मथ करके तैयार करके
उसका स्प्रे कर सकते हैं। अगर किसी प्रकार का फंगस लगता है तो आप इस पर स्प्रे कर सकते हैं, और स्प्रे कर देने के बाद यह फंगस हमेशा इससे दूर रहेगा और आपका धनिया ग्रो करेगी। तो धनिया या पालक कुछ भी आप बो सकते हैं इस तरह से, और बोने के बाद ये धनिया लगभग 8 से 10 दिनों में जम जाएगी, और 30 दिन की अगर धनिया है तो 1 हफ्ते के अंदर ही जम जाएगी। और इसी तरह से पालक भी आप बो सकते हैं और उसका भी आनंद ले सकते हैं। हाँ, अगर आप मूली बोना चाहते हैं तो उसके लिए थोड़ा सा गहरा पाट होना चाहिए। ये मैंने लगभग 8 से 9 इंच मोटा एक तरह से ये मिट्टी का है सेटअप, उगाने जा रहे हैं हम इसको। तो अगर आप भी उगाना चाहते हैं तो इस तरह से उगा सकते हैं। ये बिल्कुल सरल विधि है, इस तरह से आप उगा सकते हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने किस तरह से ग्रो किया है मूली भी। तो मूली के लिए थोड़ा सा आपको गहरा पाट लेना होगा, जिसमें इसकी मात्रा थोड़ी सा ज़्यादा रहेगी, तभी ठीक रहेगा। मिट्टी अधिक हो और उसकी गहराई अधिक हो, क्योंकि मूली लंबी होती है और धनिया की जड़ें उतनी गहराई तक नहीं जाती हैं। तो आप इस तरह से इसको बो सकते हैं, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट इसका है। और मैं अभी तक तो इसमें सिर्फ वहीं ग्रो किया हूँ मूली, वो मैं आपको दिखाऊंगा अभी। और उसमें मैंने और क्या किया है वो मैं आपको दिखाऊंगा। ये मूली जो है या पालक या धनिया तो इस समय 200 रुपये प्रति किलो हो गई है। जब आप सब्जी वाले से धनिया मांगते होंगे तो एक आध लच्छी दे देता होगा, नहीं तो नहीं है देता होगा, कहेगा फ्री में नहीं मिलेगी, 10 रुपये किलो या 5 रुपये की लीजिए तब देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। तो ये स्थिति हो जाती है। इसमें धनिया का रेट टाइट चल रहा है, पूरे बरसात भर टाइट रहेगा। तो आप इसको इस तरह से धनिया भी उगा सकते हैं। आइए इसी प्रकार से मैं आपको दिखाता हूँ, आपको दिखा सकता हूँ। ये देखिए, ये जो आप बोरी देख रहे हैं, इसको मैं खड़ी बोरी में ही भरा हूँ। जो मीडिया मैंने बताया था अभी आपको, उसी तरह से मैंने भरा था इसमें। और इसमें मैंने नीचे जो है वो जिमीकंद लगाया है एक, और वो भी भारी भरकम 1 से 1.25 किलो का वजन का इसमें जिमीकंद लगाया है। और जिमीकंद उगने में कुछ समय लगता है, तब तक मूली हमारी ये तैयार हो जाएगी। तो मैंने मूली भी इसमें लगा दिया है। तो इस तरह का प्रयोग आप भी अपने यहाँ कर सकते हैं। आइए मैं दूसरी तरफ भी दिखा देता हूँ। देखिए, इधर भी मैंने लगाया है, मैंने इधर भी लगाया है, इसी तरह से मूली लगाया है। और इसमें भी नीचे जिमीकंद मैंने डाला है। तो जब तक जिमीकंद उगेगा तब तक हमारी ये मूली तैयार हो जाएगी, और मूली को उखाड़ करके आराम से हम सलाद बना सकते हैं और इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो आप इस तरह का प्रयोग जरूर कीजिएगा। और आज की यह जानकारी आप लोगों को कैसी लगी, आप लोग कमेंट करके हमको ज़रूर बताइएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ में अन्य किसान भाइयों तथा साथी मित्रों में इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं फिर किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग हमको आज्ञा दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।